Yeah, so good morning to all the media friends here. जैसे आप जानते हैं कि आज 16 जुलाई को हमने जेडपी चेयरपर्सन फॉर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन का डेट हमने नोटिफाई किया था। और इसका बैकग्राउंड ये था कि फ्रॉम 1 मार्च, जैसे आप सभी जानते हैं कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करके के पनियो डिस्ट्रिक्ट एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। सो इसके चलते इवन दी जेडपी जो है जिला परिषद को भी बाइफर्केशन होना था दो डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद। तो रिसेंटली इन आफ्टर द इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस थे, तो उसके ख़त्म होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि सेपरेट जिला परिषद फॉर लोअर सुबासरी एंड के पन्योर, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करके एक नोटिफिकेशन दिया गया था। तो अकॉर्डिंगली अर्स्ट वाइल लोअर सुबासरी में 20 ZP मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, दैट इज़ लोअर सुबासरी डिस्ट्रिक्ट एंड के पन्योर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, लोअर सुबासरी में 14 ZP मेंबर्स बचते हैं और 6 मेंबर्स के पन्योर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। तो हम ये बाइफर्केशन होने के बाद लोअर सुबनसिरी का जेडपी मेंबर्स में जेडपी चेयरपर्सन का इलेक्शन का डेट हमने आज रखा था। तो इलेक्शन का रिजल्ट बोलने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सो ऑल 14 जेडपी मेंबर्स में एक ही कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया था। ही वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द पार्टी विद देयर पार्टी अथॉरिटी लेटर। तो उस बेसिस पे उनका नॉमिनेशन पेपर हमने आज सुबह ही 10:30 को नॉमिनेशन का सबमिशन था, स्क्रूटनी वाज एट 11। तो एक ही नॉमिनेशन पेपर सबमिशन हुआ था। इट वाज फाउंड टू बी इन ऑर्डर एंड देयर वाज, यू कैन से इट एज एन यूनानिमस इलेक्शन, यूनानिमस चॉइस। तो उसके चलते श्री पूरा डोलो साहब जो है हिजा के जो जेडपी मेंबर हैं, इनको अनकंटेस्टेड इलेक्शन में जेडपी चेयरपर्सन घोषित किया जाता है। So he is now become the ZP chairperson for Lower Subasiri district, Jilla Parishad, which consists of 14 ZP members. And I wish him all the best in this regard. हम उनको अभी सर्टिफिकेट भी हैंड ओवर कर दिया है साहब को और एक बार। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ टुडेज ZP इलेक्शंस फॉर लोअर सुबासरी डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा है कि कोई अनकंटेस्टेड हुआ है, तो इतना सा जेडपीएम रहने का बावजूद कैसे लाइक अनकंटेस्टेड हो गया? इट्स लाइक पार्टी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था या फिर इट्स देयर समथिंग? ये देखिए, दैट इज़ नॉट रिटर्निंग ऑफिसर्स जॉब टू से ये कैसे हुआ। सी इट इज़ समटाइम्स इट इज़ गुड इफ इट दैट जस्ट शोज दैट ऑल ऑफ देम सभी साथ में वर्क करना चाहते होंगे। दे ऑल हैव, दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर। हमारा काम यही है कि आज हमने एक डेट फिक्स किया था इलेक्शन के लिए। इफ़ देर वॉज मोर देन वन नॉमिनेशन पेपर, सीक्रेट बैलेट से हमें इलेक्शन कंडक्ट कराना था। सो नॉमिनेशन पेपर एक आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, दैट इज़ नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। इट इज़ देयर डिसीजन, इट इज़ द पार्टीज डिसीजन, इट इज़ द ZP मेंबर्स डिसीजन। बस हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इट हैज़ बीन एन यूनानिमस चॉइस दैट जस्ट shows that there is already a team in place. A team has selected from amongst them, so it will be good for us to work going forward. तो मेरा नेक्स्ट सवाल हमारा जो जेडपीएम सर है उसको मैं कहना चाहूँगी। अभी तो फिलहाल आप इलेक्टेड हो गया है, तो आपका लाइक आपका अ, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा अभी फिलहाल हम लोग का लोअर सुबनसिरी के लिए? आपने क्या विजन रखा है हमारा लोअर सुबनसिरी को इम्प्रूव करने के लिए? ये थैंक यू वेरी मच। ये मैंने पर्टिकुलर मेरा कुछ विजन तो हम स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आई एम ओबेइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म ऑफ दैट ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म which coined by the Dindal Upadhyay. I will follow it. I will do for the human being and I will convey for my districts what I can do. Accordingly, my teams who could be team has to be work together. That I want to do in teamwork. So that I become an we are taking consciousness from that all the teamwork team members of JPM. So still I'm obeying and I'm following the integral humanism. तो सर
अभी देखा जाए तो फिलहाल हमारा लॉर्ड सुबनसिरी और कई पेनियर जो अलग होने के बाद काफ़ी सारा लैंड इशू उभर के आ रहा है। जैसे कि आप भी हिजाब विलेज से बिलोंग करते हैं, तो हिजाब साइड में भी काफ़ी सारा लैंड बाउंड्री इशू है, और फिर हम लोग का ताले विलेज साइड में भी, स्पेशली जो सिबलिंग का साइड है जो हमारा टूरिस्ट प्लेस है। तो ये सब को आप कैसे डील करेगा सर अभी? Yes, regarding that land issues, it is definitely there will be the problems of boundary between that Hija and Talo. That's particularly Hija. I belong from that Hija community, and along with that Hija, Dire and Duta, our land has been almost it's come under the Kaipanyo districts. And regarding that relating, I'll not say such a big issues. Why? Because it is that territorial integrations of either Lord Subansiri or Kaipanyo districts. So if I could have been come for settlement, yet there will be the different issues. That settlements by the way of negotiating the two communities, Talo and Hijaduta. After the communicating in last previous deputy commissioner, deputy commissioner also issues a letters to the Hija Officer Welfare Society along with Talo Culture and Literary Society, both of them to be negotiate the matters. But they have also informed us it has been under process. So that way I will manage to settle that thing. On that eastern side, that come under the Talebele. It is Talebele that coming under the divisional forest of Hapoli. And relating to that field also, once DFO has been conducted public hearing that is made at Hapoli to the bifurcate that Kamlay division of Kamlay Forest Division and Hapoli Forest Division. On that time also lots of public leaders also come, and along with that two minister also be attends, and MLA also attends. So that also be settled by their as per their systems. So I cannot go beyond this. Why? Because that I'm not full knowledge about that particular forest issues. Since I'm not ignored, but little bit I'm lacking about that knowledge, so that I cannot concretely say which way to be settled. Why? Because that I'm never been attended in that Talevele sites, since I belong from that western side. ओके सर, आई होप कि आप आगे जाके ये जो जितना इशू है उसको सॉल्व करेगा। हम लोग विश्वास करते हैं आपके ऊपर। तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जितना भी हमारा पब्लिक ये क्या कहना चाहता है कि पब्लिक लोग को अभी तो आप न्यूली इलेक्टेड हो गए, एंड साथ ही साथ जितना भी जेडपीएम है आपका साथ कोलैबोरेट करने के लिए, यहाँ में जो लॉर्ड सुबनसिरी में काम अच्छे से करने के लिए पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक ही वर्ड है कि हर कोई कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में टीम वर्क काम करे, यही मैं सुझाव देना चाहता हूँ। थैंक यू।